हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन पोस्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है, इसके अलावा यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है मांगे गए, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 5/8/2024 तक कैंडिडेट फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों ये बम्पर वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, तो जिसमें जो कैंडिडेट सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट्स के लिए। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ओर से जारी किया गया है। यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है ग्रामीण डाक सेवक जेडीएस के लिए, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट किया जाएगा। इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसका लिंक आपको www.indiapost.gds.online.gov.in के ऊपर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 15 जुलाई 2024 से भरना शुरू होकर 5/8/2024 तक भरा जाएगा। किसी कैंडिडेट को एडिट या करेक्शन करना है तो इसकी विंडो है 6/8/2024 से लेकर 8/8/2024 तक भरी जाएगी। अब यहाँ पे सर्विस कंडीशन और जॉब प्रोफाइल है, वो किनको क्या क्या काम करना है तो वो यहाँ पे जानकारी दे रही है। सबसे पहले ब्रांच पोस्ट मास्टर को क्या काम करना होता है उसकी जानकारी दी है। फिर जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसको क्या क्या काम करना होता है उसकी जानकारी दे रही है। डाक सेवक के लिए क्या क्या काम है उसकी जानकारी यहाँ पे दी है। अब एम्यूलमेंट और अलाउंसेज की बात करें तो ब्रांच पोस्ट मास्टर को 12,000 से 29,380 रुपए मिलेंगे, और जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर डाक सेवक उनको 10,000 से 24,470 रुपए मिलेंगे। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज है वो यहाँ पे 40 वर्ष रखी गई है, जिसमें SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट यहाँ पे दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जीडीएस के लिए यहाँ पे 10th पास आउट होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट है उसको लोकल लैंग्वेज है उसका नॉलेज भी होना जरूरी है। तो ये तो इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गए। अदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साइकिल चलाने का नॉलेज होना चाहिए और जीवन शैली है वो कैंडिडेट की अच्छी होनी जरूरी है। यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करें तो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजर्वेशन है वो भी कैंडिडेट को दिया जाएगा। फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए जानकारी दी है। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो ऑनलाइन मोड में इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन वो मार्क्स बेसिस यहाँ पे किया जाएगा, यानी कैंडिडेट ने 10th स्टैंडर्ड में जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पे कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन है वो किया जाएगा। तो मार्क्स बेसिस यहाँ पे सिलेक्शन दे रखा है। जिनके यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम है उनके मार्क्स किस प्रकार से कन्वर्ट किए जाएंगे तो उसकी जानकारी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। जिसके परसेंटेज है उनकी कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिनके परसेंटेज नहीं है उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, उसके साथ मार्क कन्वर्सेशन का सर्टिफिकेट है वो भी देना है। उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। तो जिन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उसकी जो लिस्ट है वो जीडीएस ऑनलाइन पोर्टल पे पब्लिश कर दी जाएगी। इसकी जानकारी SMS और ईमेल के जरिए भी दे दी जाएगी। उसके वहाँ कैंडिडेट को फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ ही सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, इसमें मार्कशीट लेके जानी है, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल द्वारा जारी किया हुआ है। इसके साथ ही कैंडिडेट है उसको यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है उसके क्लियर डॉक्यूमेंट्स अलग से चाहिए तो उसकी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे ही किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट यदि सफल नहीं होता है तो उसका जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे रिजेक्ट है वो कर दिया जाएगा। उसके बाद आगे अपन चलते हैं तो यहाँ पे और भी जानकारी तो कैंडिडेट्स के लिए दे रखी है। तो कैंडिडेट से इसका नोटिफिकेशन से वो केयरफुली रीड आउट जरूर कर ले। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट को सबसे पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा www.indiapost.gds.online.gov.in के ऊपर। कैंडिडेट को अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। कैंडिडेट को अपने
ओटीपी है वो वेरीफाई करने, मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी आएंगे, ईमेल आईडी पे ओटीपी आएंगे, आधार कार्ड नंबर कैंडिडेट को यहाँ पे डालना है, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन के बारे में डालने, मेट्रिकुलेशन उसकी स्कैन फोटो सिग्नेचर करना है। उसके साथ ही कैंडिडेट को यहाँ पे 100 रुपए फी पेमेंट रखी गई। SC/ST के एप्लीकेंट है उनके लिए यहाँ पे एग्जम्प्टेड रखे गए हैं, फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनको भी यहाँ पे एग्जम्प्टेड है वो रखा गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी यहाँ पे सारी जानकारी दी रखी है, डॉक्यूमेंट से किस किस साइज में और क्या क्या फॉर्मेट में होने जरूरी है उसकी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद यदि कैंडिडेट से कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए करेक्शन विंडो है वो भी यहाँ पे ओपन है, वो की जाएगी, जिसके वो कैंडिडेट है उस पर करेक्शन कर सकता है। लिस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज फॉर GDS एंगेजमेंट, यदि आप जिस स्टेट से आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना जरूरी है। यहाँ पे स्टेट वाइज आपको लैंग्वेज वो देखने को मिल जाएगी, कौन कौन सी स्टेट में कौन कौन सी लैंग्वेज है वो लोकल भाषा के तौर पर जान जाती है, तो उसकी यहाँ पे जानकारी दे रखी है। यहाँ पे एनेक्जर्स है वो ग्रामीण डाक सेवक इनके लिए दे रखा है। SC/ST का फॉर्मेट है जो कि कैंडिडेट्स के लिए दिया हुआ है, तो कैंडिडेट जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो अपना यहाँ से अपना सर्टिफिकेट है वो चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों वैकेंसीज की अपन बात करें तो टोटल 44,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। इसमें देख सकते हो सर्किल का नेम दिया हुआ है, लैंग्वेज नेम दिया हुआ है, कैटेगरी दे रखी है, आगे टोटल दे रखी है। आंध्र प्रदेश में 1355 वैकेंसी है, असम में 746 है, फिर असम में 123 है, फिर असम में बोडो के लिए 25 है, फिर असम में इंग्लिश हिंदी के लिए 2 वैकेंसी है। बिहार में अपन बात करें तो 2,558 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। छत्तीसगढ़ में 1338 पद है, दिल्ली के अंदर 22 पदों के लिए। गुजरात में अपन बात करें 2034 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। हरियाणा में देखें 241 पद है, हिमाचल प्रदेश में 708 है, जम्मू कश्मीर में 442 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। झारखंड में 2104 पद है, कर्नाटका की बात करें 1940 पद है, केरला में 2433 पद है, मध्य प्रदेश की बात करें 4011 पद निकाले गए हैं। उसके बाद है महाराष्ट्र में कोंकणी मराठी के लिए 87 पद है, महाराष्ट्र में मराठी के लिए 3083 पद है, महाराष्ट्र में बंगाली और यहाँ पे काकबरा की बात करें तो 184 पद है। उसके नॉर्थ ईस्ट आ गया, उसके बाद बंगाली और यहाँ पे काकपुरा की बात करें तो 184 पद है। फिर नॉर्थ ईस्टर्न में इंग्लिश गारो और हिंदी के लिए 336 पद है। फिर इंग्लिश हिंदी और खासी के लिए यहाँ पे 48 पद 347 पद निकाले गए। उसके बाद इंग्लिश और मणिपुरी के लिए 48 पद है। और मिजो की बात करें तो मिजो में 182 पद है। फिर उड़ीसा और उड़िया भाषा के लिए 2400 स्वतंत्र पद है। उसके बाद में पंजाब में इंग्लिश हिंदी के लिए 4 पद है, इंग्लिश हिंदी पंजाबी के लिए 116 पद है और इंग्लिश पंजाबी के लिए 2 पद है। पंजाबी की बात करें 265 पद है। राजस्थान में हिंदी के लिए टोटल 2718 पद निकाले गए। तमिलनाडु में तमिल के लिए 3789 पद है। उत्तर प्रदेश में 4588 पद निकाले गए। उत्तराखंड की बात करें 1238 पद है। वेस्ट बंगाल में यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी निकाले गए, भाषा 2440 है, 21 है, 35 है, 46 है, 1 है। और तेलंगाना में 981 पद है। टोटल 44,228 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। अनरिजर्व के लिए 19,862 है, ओबीसी के लिए 8,024 है, एससी के लिए 5,941 है, एसटी की बात करें 4,892 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4,330 है, फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 333, 373 और 348 पद है। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 125 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। तो दोस्तों जो कैंडिडेट सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यदि आप लोगों की डिमांड रहेगी तो उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना डाल दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।